नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस प्लस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। हम बात करें आज हम सीटी के जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है 23 तारीख का, इसकी बात करेंगे कि इसके आंसर जो है वो क्या है। तो देखो आंसर की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को 3200 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो इसका लाभ का जो प्रतिशत होगा वो कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से आंसर दो, कितना हो जाएगा। तो यहां पर जो 33 ही 1/3 है, ये कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा इस पर, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक गार्डन रोलर का व्यास 2.8 मीटर और लंबाई 4 मीटर है। यदि यह 30 सेकंड में 5 परिक्रमण पूरे करता है तो 5 मिनट में वह कितना क्षेत्रफल तय करेगा। तो कितना करेगा भाई, तो ये 1700 जो मीटर है, 1700 मीटर स्क्वायर का क्या करेगा, ये परिक्रमण तय करेगा, है ना। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आगे का क्वेश्चन देखो, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है इसमें बराबर पूछा है, तो 3 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, सी आंसर। क्या हो जाएगा, सी आंसर। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कितना आंसर, सी आंसर, ठीक है ना। 4 नंबर के प्रश्न की हम बात करते हैं। राजस्थान पंचायती व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम क्या है। तो आप सबको पता है कि 1/10वां भाग होना क्या है, जरूरी है। तो 1/10 जो संख्या है, कोरम है, वो क्या होती है, जरूरी होती है। किसके लिए, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था के लिए। आगे की हम बात कर लेते हैं। कौशल भारत अभियान के अंतर्गत कौन सी पहल नहीं है। तो कौन सी पहल नहीं है कौशल इसके तहत, तो ये जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चेक करते रहिए कि आपका कितना सही हो रहा है, और आप कमेंट भी कीजिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं ना, कौन कौन से प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो देखो गेहूं, जौ, सरसों, चावल ये दे रखा है, तो इसमें जो रबी की फसल नहीं है वो कौन सी हो जाएगी, चावल। जो है ये चावल है, ये नहीं होगी, क्योंकि आपको नहीं पूछी है। तो चावल जो है वो रबी की फसल नहीं होगी। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। सकल उत्पाद के संदर्भ में पीपीपी का अर्थ है, क्या है भाई पीपीपी का अर्थ। तो 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रय शक्ति समानता। क्या हो जाएगा, क्रय शक्ति समानता हो जाएगा ना। ए जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो आपका है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, क्रय शक्ति समानता। 8 नंबर का जो प्रश्न दे रखा है अगला देखो, वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों तथा मुहरों पर उत्कीर्ण होता है साहित्य कहलाता है। तो ये लोक, क्षेत्रीय और पुरालेखीय, परंपरागत। तो ये क्या होता है, पुरालेखीय होता है। कौन सा होता है, पुरालेखीय होता है ना। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, पुरालेखीय। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। लांगूरिया गाना किस देवी देवता के संदर्भ में गाया जाता है। तो लांगूरिया जो गीत है वो केला देवी के संदर्भ में गाया जाता है। किसके लिए गाया जाता है, केला देवी के लिए गाया जाता है ना। धन्ना किसका शिष्य था। तो धन्ना जो था वो रामानंद का शिष्य था। किसका शिष्य है, रामानंद का शिष्य है। 11 नंबर जो ऑप्शन, 11 नंबर जो क्वेश्चन है, इस 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें यह पूछा है कि दिए गए विकल्पों से एक आकृति का चयन करें जो 4 जो समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित श्रेणी में जारी रखेगी। तो ये जो बी है इससे क्या मिलेगी, ये बी वाली आकृति बन जाएगी, है ना। एक व्यक्ति ने उत्तर पश्चिम की ओर मुख किया हुआ है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री और तत्पश्चात वामावर्त साइज दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, तब वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है। तो आपको जो पूछा गया है कि वो अब उसका जो मुख है वो किस दिशा में है। तो जो 12 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। कौन सा हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा ना, पश्चिम दिशा में मुख करके अब वो खड़ा है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, 32 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करते हुए एक पंक्ति में बैठे हैं। यदि नेहल बाएं छोर से 14वें स्थान पर है तो उसका स्थान दाएं छोर से क्या होगा। जो 13वें जो प्रश्न है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 19 नंबर पे क्या हो जाएगा, 19। जब आप इसको हल करोगे तो 19। अभी इतना हमारे पास में टाइम नहीं है कि हम इसको हल करें, अभी तो हमने को क्या है राइट आंसर ही लगा ले हैं। तो क्या हो जाएगा, 19 नंबर पे आ जाएगी कौन, ये जो नेहल दे रखी है आपकी, है ना।
निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट में डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की एक विधि है? कंप्यूटर का है, तो ये आरोही और अवरोही के लिए कौन सी हो जाएगी? सॉर्टिंग जो है, इस सॉर्टिंग के द्वारा डाटा अवरोही और आरोही क्रम में लिखा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। EEPROM का पूर्ण रूप है, तो EEPROM का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। EEPROM का पूछा है, जो रोम की प्रकार, जो रोम मेमोरी होती है उसी के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है भाई? जो 23 अगस्त है, इस 23 अगस्त को क्या किया गया है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ये घोषित किया गया है। किसको? 23 अगस्त को। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ना। फिर देखो अगला क्वेश्चन, सूची का मिलान करना आपको। तो मिलान आपको करना है कि जो हिमा दास है, देखो हिमा दास कौन सी एथलीट से संबंधित है, तो आपको देखना है सी में 4 कौन सा है। तो इस प्रकार से आपको क्या होना है, क्वेश्चन का आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी डी डी, ये डी हो जाएगा ना। डी ऑप्शन जो आपका है ये राइट हो जाएगा ना। आगे चलते हैं, 18 नंबर का प्रश्न, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल का हाइड्रोजन के साथ उपचार करने पर वसा बनती है, यह एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है भाई? 18 नंबर का जो प्रश्न दे रखा है इसका ये होगा योगात्मक जो अभिक्रिया है इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण होगा? योगात्मक अभिक्रिया का क्या हो जाएगा? ये उदाहरण हो जाएगा ना। आगे देखते हैं 19 नंबर का, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? धातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। तो आपको ये पूछा है सत्य कथन, तो इसमें सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? देखो सत्य कथन की पहचान करनी है आपको, तो सत्य कथन जो पूछा है इसमें सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोनों ही क्या है? गलत है, असत्य दे रखे हैं, तो डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तांबे के बर्तनों को आर्द्र वायु में खुला रखने पर बनने के कारण उन पर हरी परत उत्पन्न हो जाती है। तो यह परत किस कारण से होती है भाई? बताओ जल्दी से कमेंट करके। तो बी ऑप्शन जो है कॉपर कार्बोनेट। किस कारण से? कॉपर कार्बोनेट के कारण हो जाती है ना। क्या कहलाती है? कॉपर कार्बोनेट। डिटोल के मुख्य घटक हैं, डिटोल का मुख्य जो घटक है वो कौन सा घटक है? तो यहां पर डी जो ऑप्शन है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ना। थैलेसीमिया जीन पर उपस्थित होते हैं, तो क्या उपस्थित होते हैं? थैलेसीमिया जो जीन है इस पर उपस्थित होते हैं, तो इस पे जो होते हैं वो एकलिंग गुणसूत्र जो होता है ऑटोसोम, ये इस पे उपस्थित होते हैं ना। फ्रांसिस हैरी काम्पटन क्रिक के PhD शोध के शीर्षक का चयन कीजिए। तो कौन सा शीर्षक है इनका? तो ये एक्सरे जो है इनका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन है ना, एक्सरे। एक्सरे डिफरेंशन ये जो है ना, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से शरीर का पर्यायवाची है, तो शरीर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वप्पु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वप्पु हो जाएगा। अनेकार्थ शब्द पानी का निम्न में से एक अर्थ नहीं है, तो अर्थ नहीं है पूछा है पानी का, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेना, सी हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से अंश और अंश शब्द युग्म का अर्थ, यानी ये शब्द युग्म जो है इसका अर्थ है, तो देखो इस अंश का जो आपको पता है हिस्सा होता है और इस अंश का क्या होता है? कंधा होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। चलो आगे मैथ का क्वेश्चन है 27 नंबर का, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 7500 और 2500। देखो इतना आपके ही क्या जल्दी है, थोड़ी सी जल्दबाजी, तो आपको आंसर देखते हैं। तो आंसर में क्या हो जाएगा? 7500 और 2500 यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी अपने आंसर मिलाइए और कमेंट कीजिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं ना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें से कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका कौन कौन से चिन्हों को बदलना होगा। तो यहाँ पर जो प्लस और माइनस वाला चिन्ह है ना, इनको आपस में बदलने पर आपका जो आंसर है हो जाएगा। तो बी ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उपोह का संधि विच्छेद कीजिए। तो उपोह को जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा भाई, ये होगा ऊ है धन अपोह है, ऊ है धन अपो हो जाएगा ना। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सुलेखन, यानी हिंदी जो भारतीय संविधान को हिंदी संस्करण में रूपांतरित किसके द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था ना। राजस्थान के वर्तमान एक मुख्यमंत्री कौन, पूछ 1 सितंबर 2024 के दिन है, यानी कौन मुख्यमंत्री है, तो भजनलाल शर्मा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, भजनलाल शर्मा। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया था भाई, 1510 ईस्वी के दिन। 1510 में पुर्तगालियों ने क्या किया था, गोवा पर अधिकार कर लिया था। टेक निभाना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या होता है, खुशी से नाचना। क्या हो जाएगा, खुशी से नाचना, इस मुहावरे का क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। जब कर्ता स्वयं कोई काम न कर किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, तब वहां कौन सी क्रिया होती है। तो ये देखो, कर्ता स्वयं नहीं कर रहा, किसी दूसरे से करवा रहा है, तो प्रेरणार्थ क्रिया होती है। कौन सी होती है, प्रेरणार्थ क्रिया होती है ना। तो यहां पर बी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, इनको आपस में मिलाना है। 35 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो आपका ए जो ऑप्शन है, ए जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए। पहले में 2 आ जाएगा, दूसरे में 3 आ जाएगा और तीसरे में क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और डी में है, और डी में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ठीक है ना। अब मैथ का क्वेश्चन है, एक थैले में केवल 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:8:3 है। यदि थैले में कुल सिक्कों का मान 144 रुपए है, तो थैले में 25 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितनी हो जाएगी सिक्कों की संख्या, तो यहां पर जो सिक्कों की संख्या होगी वो 140 होगी, 240। कितनी होगी, 240 जो है ये हो जाएगी। तो है ना, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 संख्याओं को घटते क्रम में लगाया गया है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 40 है और आखिरी 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्याओं का अंतर बताना है। तो अंतर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। और राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, बी जो है ये राइट आंसर भी हो जाएगा, और संख्या 50 हो जाएगा ना। देखो 38 नंबर क्वेश्चन जो है इंग्लिश का है कि वह क्यों रो रही है। तो ये क्यों रो रही है, इस इंग्लिश का क्वेश्चन है 38 नंबर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। इसमें कौन सा होगा, बी होगा ना, सॉरी ये तो सी है ना, बी आंख का राइट आंसर हो जाएगा ना। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 39 नंबर में क्या हो जाएगा, ए। देखो हम आपको जल्दी हम क्या करवा रहे हैं, आंसर करा रहे हैं, तो आप लगा लेना सीधा टिक, इसमें क्या हो जाएगा, ए। चालीस की बात करें तो 40 का जो आंसर है वो 40 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हैव रीड। 41 नंबर का जो आंसर है, 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी है 41 में। 41 का क्या हो जाएगा, डी होगा भाई 41 में, है ना। वी वेयर गोइंग। 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपके इंग्लिश के हैं सारे ही, और बी आंसर इस 41 में 42 में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। आगे चलते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन है, और मैथ के क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये बी होगा। 49/2 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। फिर आपसे पूछा है यदि पी क्यू, ये भी क्या है, रीजनिंग का नहीं मैथ का ही क्वेश्चन है। तो 44 नंबर का जो आंसर है, 44 नंबर में क्या होगा, सी होगा, 360 डिग्री। क्या होगा, 360 डिग्री हो जाएगा ना। 45 नंबर का क्वेश्चन फिर मैथ का क्वेश्चन है, तो सी जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सर बता रहे हैं कि सी ऑप्शन होगा। क्या बता रहे हैं सर, सी ऑप्शन, p² - 2q। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस स्थान पर है, तो ये भरतपुर में है। कहां पर है, भरतपुर में है।
ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है? भरतपुर में, बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन कौन सी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा ना। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस बाघ अभ्यारण्य में महत्वपूर्ण बाघ आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया है? तो ये जो आदेश दिया है किसके लिए दिया है भाई? सरिस्का जो है, इस सरिस्का के लिए दिया आपको। सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है इसके लिए भारत सरकार ने राजस्थान को क्या दिया है? आदेश दिया है ना। निम्नलिखित में से कौन यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? कौन सा निम्न में से यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा भाई? बी ऑप्शन जो कौनते ही है। कौनते ही क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह प्रत्यय से युक्त नहीं है ना। उत्कर्ष शब्द में निहित उपसर्ग है। उत्कर्ष जो शब्द है उसमें निहित जो अर्थ है वो कौन सा है? उत है। कौन सा है? उपसर्ग कौन सा है? उत है ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहां पर देखो मिलान करना है अपने को। क्या करना है भाई? मिलान करना है। और यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए जो ऑप्शन दे रखा है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखो पैसेज है, इसको बिना पढ़े ही हम आंसर देते हैं कि 52 नंबर का 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस 52 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। सर इसका आंसर बी बता रहे हैं भैया ना। जो 53 नंबर का क्वेश्चन है, इस 53 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 53 में भी कौन सा है? बी है ना। फिर बात करते हैं 54 नंबर के क्वेश्चन की। जो 54 नंबर में भी क्या हो जाएगा? सी है। 54 नंबर का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भाई आपका ना, सी। आगे चलते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन जो है उस 55 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? इसमें भी सी होगा ना। 56 नंबर का जो क्वेश्चन है, 56 नंबर के क्वेश्चन में भी आंसर क्या होगा आपका? डी। 56 नंबर में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई, डी। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3.2 × 10⁻⁵ टेस्ला है और नमक कोण 60 डिग्री है। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता है वो क्या है? तो 57 नंबर क्वेश्चन जो है वो मैथ का है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस प्रकार के दर्पण के उपयोग में विस्तारित दृश्य क्षेत्रफल प्राप्त होता है? तो 58 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी जो है उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा ना। अब देखो प्रतिलेखन, प्रतिलेखन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन है ना। तो ये सी जो बी जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, बी। विच्छेद का संधि विच्छेद कीजिए। तो विच्छेद का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? विच्छेद का संधि विच्छेद होगा वी है धन छेद। क्या हो जाएगा? वी है धन छेद। अनुस्वार संधि है ना। निम्नलिखित में से कौन बहुवीरी समास का उदाहरण नहीं है? तो बहुवीरी जो समास है, इस बहुवीरी समास का उदाहरण पूछा है तो ये त्रिवेणी जो है, ये त्रिवेणी इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है ना। जलवायु में कौन सा समास है? जलवायु में आपको समास पूछा है तो जलवायु में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है ना। किस मंत्रालय ने डिजाइन और उद्यमिता पर क्षमता निर्माण यानी सब्सिडी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है ये लॉन्च? तो ये जो किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आपका ये जो है लॉन्च किया गया है। विश्व टीबी दिवस 2024 की जो थीम है वो क्या है? हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं। तो इसकी जो थीम है ये क्या है? हम टीबी खत्म कर सकते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन फिर एक आपसे मैथ का पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी। 24 जो है ये पूछ क्या रहा है आपसे? एक द्विभाजक त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है और प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई आधार की लंबाई का 5/6 गुणा है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधार सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? तो ये आप जब निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 24 आएगा ना। यदि 12 लड़के अथवा 18 लड़कियां किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकती है तो 8 लड़के एवं 16 लड़कियां उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है? तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया है तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जब आप उसे निकालोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा?
नो आ जाएगा। क्या आएगा? नो आएगा ना। राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित बालिकाओं को प्रति माह कितनी राशि दे होगी? तो कितनी होगी? जो 4500 रुपए, ये 4500 रुपए दिए जाएंगे। और अगर बात करें दिव्यांगजनों की तो वहां पर भी क्या हो जाएंगे, उनको भी 4500 रुपए दिए जाएंगे ना। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है? तो ये जो माही बजाज सागर है, ये माही बजाज सागर क्या हो जाएगी? राइट आंसर आपका इसमें ए होगा ना। जल विद्युत शक्ति प्रदान कौन करती है? तो माही बजाज सागर जो परियोजना है ये करती है ना राजस्थान की। डिजी लॉकर किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? तो ये डिजी लॉकर है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय की पहल है। किसकी है? आईटी मंत्रालय की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? सी जो है राइट आंसर हो जाएगा ना। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तो राजस्थान जो परमाणु ऊर्जा स्थित जो स्टेशन है ये रावतबाठा में है, और ये चंबल नदी के किनारे है। और है कहां पर है? चंबल नदी है कहां पर? चित्तौड़ में है। कहां पर है? चित्तौड़ में है ना। 72 नंबर, निम्न में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख दृष्टि क्षेत्र नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? डी जो है, नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना। स्प्रेडशीट में सेल कंटेंट को संपादित करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है भाई? तो इसमें क्या जाता है? ऐप 2 कुंजी का। किसका? ऐप जो 2 है, इससे क्या होता है कि जो भी आप कंटेंट है उस कंटेंट को आप क्या कर सकते हो? संपादित कर सकते हो, यानी पूरा कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है? तो ये आपका कौन सा दर्शाता है भाई? जो नॉर्मल व्यू है, इस नॉर्मल व्यू में क्या होती है? सारी की सारी चीजें आपकी होती है ना। तो इसमें आपका नॉर्मल व्यू। निम्न में से कौन सी रचना जाम्बोजी द्वारा रचित है? तो जाम्बोजी के द्वारा जो रचना कौन सी रचित है? तो विष्णोही धर्मप्रकाश किसके द्वारा रचित है? जाम्बोजी के द्वारा रचित है ना। किसके द्वारा रचित है? जाम्बोजी के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर का। उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा गया है? तो राजस्थान के लिए सबसे पहले जो राजपूताना शब्द प्रयोग में लिया गया था वो लिया गया था आपका जॉर्ज थॉमस के द्वारा। किसके लिए? जॉर्ज थॉमस के लिए। कब लिया गया था? 1800 ईस्वी में कहा गया था राजपूताना। क्या कहा गया था? राजपूताना। और राजस्थान शब्द जो प्रयोग में लिया गया था सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 ईस्वी में इनकी एक बुक प्रकाशित होती है, एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान का इतिहास लिखा जाता है। 77 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश का है, तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बी है, सर बी बता रहे हैं भाई, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी है। 78 जो नंबर का क्वेश्चन है, 78 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें भी बी है। और 79 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी बी है, बिटर। अस्सी नंबर का, यदि पारक को 5394 शिफ्ट SHIRT को 17698 और PNDTI को 53, इसमें कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाए तो निसार को क्या लिखा जाएगा? तो निसार को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो निसार को लिखा जाएगा कौन सा? 261739। क्या लिखा जाएगा? 261739 लिखा जाएगा, है ना। फिर आपसे टेबल में लुप्त संख्या पूछी है, तो लुप्त संख्या कौन सी हो जाएगी यहां पर? तो आपकी जो लुप्त संख्या है ये कौन सी हो जाएगी? 16 होगी। इसमें कौन सी होगी? 16 होगी, है ना। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन दिए गए क्रम को पूरा करेगा? तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो कौन सा क्रम है जो पूरा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है? तो इसमें डी जो ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन क्या होता है? इससे आप ये जो डी ऑप्शन, इससे क्या हो जाएगा? ये क्रम आपका पूरा हो जाएगा ना। उन बीजों का चयन कीजिए जो 100% शुद्ध होते हैं और जिनके बेग को सुनहरा पीले रंग का टैग लगाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं भाई? ऐसे बीजों को क्या कहते हैं? तो कौन से बीज होते हैं वो? जो प्रजनन बीज होते हैं, इस प्रजनक बीज को ही क्या कहते हैं? जिन पे पीले रंग का टैग भी होता है।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें आपके कुछ पुष्प दिए हैं और कुछ बीज वगैरह फल वगैरह ये दिए हैं और कुछ इनके रंग पूछे हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर होने वाला है इसका कौन सा होगा? बी जो है, ये बी यहां पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ना। आप मिलान कीजिए, आपने सही किया है या गलत किया है। ए है, इस ए में तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बी है, इस बी में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जो सी है, फर्स्ट है, सी में सॉरी थोड़ा सा देखो, 2 है, ये तो 1 में हो जाएगा, है ना। और जो बी है ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट में हो जाएगा, ठीक है। सी में थर्ड, सही है, सी में थर्ड और डी में क्या हो जाएगा? फोर्थ। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ना। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में विभिन्न पदों का सही क्रम है, तो इसका सही क्रम पूछा है आपसे, तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो ये जो निष्क्रमण, सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। मानव समष्टि में रुधिर समूह का एक उदाहरण है, तो कौन सा रुधिर समूह का एक उदाहरण है? तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सप्रभाविता। कौन सा होगा? सप्रभाविता। ए नंबर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्न में से जो युग्म सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए। यानी रोग पूछा है और आपसे क्या पूछा है? ये होने वाले जो रोग है वो किस वायरस से या बैक्टीरिया से हैं, ये होते हैं, तो किससे होते हैं भाई? इसमें आपको क्या पूछा है? सही सुमेलित नहीं है, उसकी अपने को क्या करनी है? पहचान करनी है। तो ये जो निमोनिया है, ये निमोनिया क्या है? यही सी ऑप्शन है, ये क्या है? असुमेलित है ना, सी ऑप्शन। 88 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? जो विषाणु जनित रोग है वो रोग कौन सा नहीं है? तो आपका जो जो टाइफाइड है, ये टाइफाइड विषाणु जनित रोग नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से सभी उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सबसे लंबा लिखित संविधान है, बिल्कुल सही बात है। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दोहरी नागरिकता, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है भाई। भारत में कौन सी एकल नागरिकता को अपनाया गया है? दोहरी नागरिकता यहाँ पर नहीं है। दोहरी नागरिकता से आशय है कि केंद्र की अलग होती है, फिर राज्य की अलग नागरिकता लेनी होती है ना। भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना कब शुरू की गई? देखो अग्निपथ तो आपकी इंपॉर्टेंट भी है। अग्निपथ जो योजना है ये कब शुरुआत की गई थी? तो 14 जून 2022 को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 14 जून 2022 को। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, कब की? 14 जून। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो आपको पता है 10 डिग्री करता है। कौन सा करता है? 10 डिग्री जो चैनल है ये क्या करता है? इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है ना। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजपूताना की कितनी रियासतें भारतीय संघ में विलीन हुई? तो राजस्थान का जब भारत का जब एकीकरण हुआ रहा था, तब भारत की एकीकरण के टाइम पर राजस्थान में 19 रियासतें थी और 19 की 19 क्या हुई थी? राजस्थान के माइन, यानी भारत में ही विलीन थी। कोई भी रियासत जो है किसी अन्य प्रांत में जाकर नहीं विलय किया गया था। तो 19 रियासतें है ना। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों और कार्य हैं। तो राज्यपाल की जो कार्य, राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियों और औपचारिक रूप से उनके नाम पर की जाती है। वह राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी तथा कानून के प्रस्ताव के बारे में मंत्रियों से जानकारी नहीं मांग सकते। वह राज्य सरकार के कामकाज के अधीन सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बना सकते हैं। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा काम सही, दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को आपको चयन करना है कि कौन कौन सा काम है जो राज्यपाल कर सकता है। तो कौन कौन सा करता है भाई? तो जो सी ऑप्शन है यहां पर ये सही हो जाएगा ना भाई। ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, तो ये तीनों सही है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसमें है? जैसलमेर में था। किसमें है? जैसलमेर में। राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जलोढ़ मृदा के संबंधित कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन सा ही है फिलहाल तो।
तो इसमें देखो कौन सा है कि इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा में, अच्छा पर्याप्त मात्रा होती है। देखो इस मृदा में जो है नाइट्रोजन नहीं होती है, नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पाई जाती है। राजस्थान में किसी भी शायद मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। क्योंकि इसमें आपको क्या पूछा गया है, इसमें आपको पूछा है नहीं है, पूछा है कौन सा पूछा है आपको, ये नहीं है पूछा है। तो नहीं है जो है कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। साला नामक 16 है, 16 नामक शीतोष्ण वन निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य में पाए जाते हैं। तो किस राज्य में पाए जाते हैं भैया, तो ये आपके पाए जाते हैं तमिलनाडु में। किस में पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं ना। हिमालयी नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, 97 नंबर का। तो इसमें डी जो है वे अच्छी तरह से समायोजित घाटियों के साथ सुनिश्चित मार्ग में बहती है, सुनिश्चित मार्ग से ये बहती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ना, डी नंबर का। चलो आगे चलते हैं। जब मुख्य नदी की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हो और द्वितीय सहायक नदियां उसके समकोण पर मिलती हो तो उस प्रतिरूप को क्या कहा जाता है, तो जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस प्रतिरूप को, जालीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। लेकिन आयरलैंड देखो इसमें आयरिश संविधान दिया गया है। तो आपको राइट आंसर भी यही करना है, क्योंकि जब नाम जैसा देता है उसी के आधार पर अपने को क्या करना है, आंसर करना पड़ता है। तभी तो कहते हैं ना कि क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड होते हैं, किस प्रकार के ऑप्शन दिए होते हैं ना। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन में किया जा रहा है, कहां पर किया जा रहा है। तो यहां पर जो ये जो किया जा रहा है ये कौन कहां पर किया जा रहा है आपका, ये किया जा रहा है जयपुर में। कहां पर किया जा रहा है, जयपुर में किया जा रहा है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का असंगत युग्म है। तो असंगत है जो तिमिर है, तिमिर का अंधकार, देखो ये जो आपका है ये राइट आंसर हो जाएगा। असंगत पूछा है ना। जो प्रतिदिन नहाता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो नित्य स्नायी, नित्य मतलब रोज, स्नान मतलब स्नान करता है, नहाता है ना। निम्नलिखित में से सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो सरकारी पत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, सी ऑप्शन ज्ञापन जो है। ये ज्ञापन क्या होता है इसके अंतर्गत, निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है ना, निमंत्रण पत्र। निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यह प्रश्न कल भी आया था और आज फिर आया है। तो वे जो हैं वे क्या है, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। निम्नलिखित में से अशुद्ध जो लिखित शब्द हैं उनको छांटने, आपको छांटने के लिए बोला है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध पूछा है, शुद्ध। तो शुद्ध युग्म, तो बी जो है इसमें देखो ए भी सही है, इसमें आपका सी भी सही है और इसमें ए भी सही है। भाई ए ऐसे ही लिखा, एकत्रित ऐसे ही लिखा जाता है, पक्षीराज ऐसे ही लिखा जाता है, इकाई भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो बी जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य हैं, मैं रात के समय पढ़ता हूं, यह कैसे संभव हो सकता है, सप्रमाण उत्तर दीजिए, तुम सबसे सुंदरतम हो। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा आपका, सप्रमाण उत्तर दीजिए। इसमें ऐसे ही बोल सकते थे, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए ना। ये जो आगे का आपका क्वेश्चन है, उपरोक्त लिखित रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हुई है। तो मैग्नीशियम धातु हुई है, किससे हुई है भाई, बी जो है ये ऑक्सीकृत से बनी है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर का। एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो बी है, ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित कभी नहीं हो सकती। तो ये जो आपका है बी ऑप्शन, इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, बी। मधुमक्खी पालन को कहते हैं तो एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीकल्चर किसको कहते हैं, मधुमक्खी पालन को कहते हैं। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगाना कहलाती है। तो ये देखो दांतों का आभूषण पूछा है, तो चूंप होगा। कौन सा होगा, चूंप। और जो चौंप है आपसे पूछ ले चौंप, वो कहां का होगा,
दो होता है, एक होता है चौंप। ये कमेंट कर में बताना आप कमेंट में कि ये कहां पहना जाता है। राजस्थान संघ का दूसरा चरण किस तिथि को गठित हुआ था? राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान की बात करें, जो इसका जो एकीकरण हुआ था, एकीकरण का दूसरा चरण की बात कर रहा है, तो पहला चरण 18 मार्च 1948 को हुआ, दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। टोटल 7 चरणों में हुआ। 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ। जो वर्तमान राजस्थान आप देख रहे हैं ये बनकर तैयार हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ये जो है इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो आपको 112 जो क्वेश्चन है इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा भाई? 112 में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ही बता रहे हैं, एक्नोलेजमेंट, इसमें हिंदी रूपांतरण पूछा है आपको, है ना? तो चलो देखकर बता देंगे। गलत बताने से तो अच्छा है कि हम देख के बता दें। टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे। हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसका नाम है प्लस एकेडमी सीकर, उस पर आपको मिल जाएंगी सारी चीजें। 113 भी हम छोड़ रहे हैं एक बार। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान में किस स्थान से मिले हैं? तो ये नीमका थाना में मिले हैं। कहां से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता है नीमका थाना। पहले ये सीकर में आती थी और अब नीमका थाना एक नया जिला बन गया, सबको पता है। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोविंद राज थे। और कब की थी? 1194 ईस्वी में की थी। पृथ्वीराज के जो पुत्र थे ना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखो जो मांडना है, देखो कावड़ है, कावड़ के लिए आपको लकड़ी चाहिए। कावड़ के लिए आपको क्या चाहिए? कावड़ बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। फड़ के लिए आपको कपड़ा चाहिए। पाने के लिए आपको पेपर चाहिए। और मांडने के लिए आपको रंग चाहिए। तो देखो 1 में 4, 1 में 4 कौन से में है भाई? तो ये 1 में ही है कावड़ के लिए। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? आरपीएससी अजमेर में है ना। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया? तो शहरी पूछा है तो 44वें, किसके अंतर्गत? 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए, इसके अंतर्गत जो शहरी संस्थान, जो शहरी स्थानीय जो स्वशासन है इसको क्या दिया गया था? संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया था। पंचायती राज की व्यवस्था है, तो पंचायती राज एक व्यवस्था है किसी, स्थानीय सरकार है, स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय स्वशासन है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। तो 100 जो ये है ये आपकी क्या हो जाएगी? स्थानीय स्वशासन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 100 स्थानीय स्वशासन हो जाएगी, है ना। सी ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करना है आपको कि असंगत कौन सा है। तो इनमें आपको देखना असंगत कौन सा है। तो असंगत आपका कौन सा है इसमें? बी जो है ये 7 और 67, ये आप जब निकालोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा ना। पिंकी ने राकेश से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी यामी से डिंपल के बराबर और ललिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। राकेश ने यामी से अधिक और मंजू ने डिंपल से कम अंक प्राप्त किए हैं। अब देखो आप इस प्रकार से इनको क्रम से लिखोगे ना कि पहले राकेश ऊपर है फिर कई बार यामी, इस प्रकार से लिखोगे तो आपका राइट आंसर जो आएगा इसमें, राइट आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? तो इसमें आपने पूछा है कि इसमें से किसने सबसे कम अंक प्राप्त किया है। तो सबसे कम अंक जो प्राप्त किया है वो किसने किया है आपका? ये किया आपका ललिता ने। किसने किया है? ललिता ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, है ना। किसी तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, वह नीलम की माताजी और नीलम के पिताजी मेरे पुत्र हैं। सुनीता किस प्रकार तस्वीर में लड़की से संबंधित है? यह आपके रीजनिंग में ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है इससे प्रश्न आया है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भांजी या भतीजी होगा। उत्तर क्या होगा? भांजी या भतीजी होगा, है ना। देखिएगा, मानव इंसुलिन के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो सबसे उपयुक्त कथन का चयन करना अपने को, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसमें। तो आपको चयन करना है तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो सी जो है ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ना। उस जीवाणु प्रजाति का चयन कीजिए जो एकल कोशिका प्रोटीन के लिए उपयोगी है। तो वो कौन सी प्रजाति है? तो कौन सी प्रजाति है वो? तो आपकी स्पिरुलिना जो प्रजाति है ये आपकी है ना, ए नंबर ऑप्शन। 125 इंग्लिश का है तो 125 में क्या हो जाएगा? सी होगा भाई। 125 में क्या होगा? सी। सर बता रहे हैं ए एक्स एन जो है सी ऑप्शन आप राइट आंसर है। 126 का क्या होगा? तो 126 में ए हो जाएगा, सॉरी एवरी होगा, एवरी। 126 में क्या होगा? एवरी। एवरी स्टूडेंट इन
द क्लास पास्ट एग्जामिनेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, एवरी होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, तो इसमें क्या हो जाएगा 127 में 127 जो आपका है इसमें होगा सी, क्या होगा सी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स। 128 नंबर का फिर इंग्लिश का है, तो 128 में क्या होगा, इसमें भी सी होगा, 128 में भी क्या होगा, सी विथ, आंसर क्या हो जाएगा, विथ होगा। 129 में भी सी है, ठीक है ना। 130 जो है, 130 में क्या होगा आपका राइट आंसर, डी होगा, क्या होगा, डी, फोर्थ ही है, फोर्थ ही इसका ऑप्शन है, फोर्थ ही इसका आंसर होगा। माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में VLI चिप का प्रयोग किया गया था, चौथी पीढ़ी जो थी ना इसमें किया गया था, कौन सी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, जो 32 बिट का जो चिप की जो माइक्रो प्रोसेसर की चिप थी इसका प्रयोग किया गया था ना। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, बात कर ले सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्सेल, पावर पॉइंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन है, ये भी आपका एप्लीकेशन है क्योंकि ऑफिस के ही भाग है। लिनक्स जो है ये आपका क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो यूजर को चलाते हैं, यूजर सिस्टम को चलाने के लिए मूलभूत होते हैं ना। एप्लीकेशन वो होते हैं जिसकी सहायता से यूजर काम करता है किस पे, कंप्यूटर पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित, उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला होता है, तो हमने कल परसों ही बात की थी, लेजर प्रिंटर है, कौन सा, लेजर, जो हमने आपको एमसीक्यू करवाए थे, उसी एमसीक्यू में हमने क्वेश्चन दिए हैं और आप चेक कर लेना, उन्हीं में से ये प्रश्न आपके सामने है। लगभग प्रश्न, एक आध प्रश्न को छोड़ दूं तो बाकी सारे के सारे प्रश्न आपको यहीं से मिले हैं, प्लस एकेडमी से ही है ना। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर होगा, क्या होगा, लेजर प्रिंटर। MS वर्ड में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग, तो F7 कुंजी, कौन सी, F7, और कल भी आया था यह प्रश्न है ना, कल की जो CET का पेपर हुआ है उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, जो स्पीकर है ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउटपुट। अपने को पूछा ही क्या है, आउटपुट पूछा है। एक पीबी किसके बराबर होता है, तो एक पीबी जो बराबर होता है वो 1000 जो टीबी होती है यानी टेराबाइट होता है, इसके बराबर होता है ना। 1000 टीबी से मिलकर क्या बना है, एक पीबी बना है। जैसे 1024 MB है, 1024 MB से मिलकर 1 GB बनता है, 1024 GB से मिलकर एक टीबी बनता है, उसी प्रकार से 1024 टीबी से मिलकर एक पीबी बनता है ना। निम्न में से कौन सा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष मिशन नहीं है, तो कौन सा इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष मिशन नहीं है, तो अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम जो है ये इसरो के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है ना। GPS प्रणाली का मुख्य कार्य है, तो GPS प्रणाली जो है इसका मुख्य कार्य क्या है भाई, तो इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, नेविगेशन और स्थिति का पता लगाना, यानी ये क्या करती है, लोकेशन का पता लगाती है। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS का पूरा नाम क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है ना। अमेरिका द्वारा विकसित की गई वैश्विक उपग्रह आधारित नावे यानी नेविगेशन प्रणाली का नाम है, तो क्या नाम है, तो इसका नाम क्या है, 138, तो ये GPS ही है। GPS का पूरा नाम अभी मैं बात की थी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, तो कौन सी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, तो कौन सी हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट का। देखो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन होगा, सॉरी डी, सी शोषण। 139 में सी है, 139 में क्या होगा, सी। ये क्या आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है ना। निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है, कार्बन का एक अपर रूप नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा जो है आपका हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो है ये कार्बन का अपर रूप नहीं है, कौन सा, हाइड्रोजन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो जो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है ये राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये बी उदयपुर में जैसलमेर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं ना। जैसलमेर वर्षा कम होती है तो कांटेदार वन ही होंगे वहां पर, तो केर झाड़ियां इस प्रकार के वृक्ष होते हैं।
कोलायत झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर? बीकानेर में। बीकानेर, कोलायत बीकानेर में। एक कायलाना झील है, वो आपकी जोधपुर में आती है ना, ठीक है। बबुल, खेर और खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं भाई आपके? तो ये उष्ण कटिबंधीय जो कांटेदार वन होते हैं, इस उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में ये क्या पाए जाते हैं? ये क्षेत्र वन पाए जाते हैं आपके, है ना। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप किस देश को सौंपी है? तो किसे सौंपी है? ये फिलीपींस को सौंपी है। किसे सौंपी है? फिलीपींस को सौंपी गई है। 145 पैरा ओलंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SI1 स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने क्या है? कांस्य पदक जीता है। तो आपकी किसने जीता है? अवनी लेखरा जो है, इस अवनी लेखरा ने यह कांस्य पदक जीता है ना, अवनी लेखरा। वैश्विक फेलोशिप कार्यक्रम भारत सरकार के किस विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया है? तो ये जो वैश्विक फेलोशिप जो कार्यक्रम है, ये भारत सरकार के द्वारा किस विभाग के द्वारा क्रियान्वित किया गया है? तो ये जो किया गया है आपका, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है, ये इसके क्या करता है? क्रियान्वित करता है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें और कर्मानुसार दूसरे शब्द का चयन करें। दूसरे शब्द का, तो भाई रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? कार्डिगन हो जाएगा ना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी होगा। दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या के स्थान पर आएगी? तो इस संख्या जो खालिस्तान है, इसमें श्रृंखला का क्वेश्चन है, इसमें कौन से आएगा भी? डी नंबर का जो 99 है, ये 99 आएगा यहाँ पर, है ना। 63 के बाद में 99, जैसे आप हल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। प्लस और माइनस को तथा 8 और 7 को परस्पर बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? तो कौन सा समीकरण है ये सही होगा? तो ये जो आपका सी है, जो सी, ये आपका एकदम राइट आंसर होगा यहाँ पर। कौन सा? सी। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद 7464 और 8 वर्षों के बाद 29,856 रुपए हो जाती है, तो धनराशि का मान क्या है? तो ये धनराशि का जो मान है, ये क्या हो जाएगा? 1866 हो जाएगा। क्या होगा? 1866 होगा। इसका बिल्कुल सही है भाई, इसने जो भी ये है पेपर उसका दिया है, उसने बिल्कुल सही किया, 1866। तो जो आज की जो सेकंड बारी का, जो फर्स्ट बारी का जो पेपर था, इसके आंसर की हमने देखी, आप मिलाए हैं, आपके कितने हुए कितने नहीं हुए। 2-3 प्रश्न है जो आपके जो कंफ्यूजन के हैं, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है प्लस एकेडमी सीकर के नाम से, उसमें हम डाल देंगे, तो आप वहां जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप कमेंट करके ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।